बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, एक्टिविटीज़ से भरपूर 24 घंटे, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आ गया कि इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करना पड़ गया। अब तो कोई शक व शुबा बाकी नहीं है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे। देखें, आप बहुत ही अहम 4-5 सवालात हैं जी, उनका जवाब देंगे आज की वीडियो में। लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि कल जब हम यहीं बैठे हुए थे, वीडियोस कर रहे थे, आप नींद में तो नहीं थे ना? नहीं, थके हुए थे? शायद थोड़ा बहुत हो सकता है। हाँ, जब बंदा थका हुआ होता है ना तो उसको शायद जहन से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। कल हमने एक वीडियो की थी और उस जो सेकंड लास्ट वीडियो अपलोड हुई है मेरे चैनल पे, तो उसका जो थंबनेल है ना, उस थंबनेल पे लिखा हुआ था सिस्टम की दिलनास कौन है। तो जो दिलनास है ना वो बड़ी रेलिवेंट है। जी, सिस्टम जी। की, निज़ाम की जो दिलनास है, अगर उसने कहा है होगा तो होगा। अच्छा, हाँ, मगर का जवाब भी देंगे क्योंकि अगर मगर भी बहुत चल रही है ना। एक पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी और उस कंट्रोवर्सी में से फिर इलेक्शन उभर कर निकल कर शेड्यूल की सूरत में सामने आया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या इलेक्शन होगा। अभी 8 फरवरी के हवाले से कुछ लोगों के जहन में क्यों शुबा मौजूद है, क्या वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन होगा, लेकिन फिर क्या वजूहात हो सकती हैं कि जिनकी वजह से हो सकता है कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़। पाकिस्तान में तो आपको पता है मुमकिनात का खेल है। और इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से पहले आपको पता है कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। बहुत से लोगों ने दावा किया कि शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अप्रूवल लिया गया है कि ठीक है ये इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दें। वो तनाज़ा क्या था, और मैच फिक्सिंग। क्योंकि देखें, जो चौकीदार है ना, जो पहरेदार है, वो खुद मैदान में उतर पड़े। अच्छा। हाँ, पहरेदार मैदान में। अब तो ये नहीं कि आपको बिल्कुल, जो चौकीदार है जब वो खुद मैदान में आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि इट्स ऑल अ फिक्स्ड मैच। तो वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये सवाल इररेलेवेंट हो गया और इममटीरियल हो गया कि हम इसको डिस्कस करें कि कौन कौन जो है वो इलेक्शन डिले के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, इंटरव्यूज़ दे रहा था। जरदारी साहब ने क्या कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, फिर परवेज़ खटक ने और अमीर मुकाम साहब ने क्या कहा, इन सब ने गुफ्तगू फरमाई थी ना। फिर कारोबारी शख्सियात की मुलाकात, और काकड़ अनवर साहब पर काकड़ से, अंधा एतमाद। और काकड़ साहब से कहा कि आप 2 साल रहे, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं इररेलेवेंट और इममटीरियल। लाहौर हाई कोर्ट से अली बाकर नजफी का फ़ैसला आया। वो फैसले के बाद फिर एक बेंच बन गया। 18 तारीख को उसने सुनना था। मामला था, पीटीआई ने अप्रोच किया था कि आप जो रिटर्निंग अफसरान हैं और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि वोट डालने वाला जितना मैटर करता है ना, उतना ही या उससे थोड़ा ज़्यादा वोट गिनने वाला ज़्यादा मैटर करता है। हाँ, बिल्कुल पूरी ऐसे ही। दुनिया में तो आपको पता है ना कि जहाँ जहाँ जमहूरियत है वहाँ पर असल जो जो जमहूर है वहाँ से निकलते हैं ना जमहूरियत, अवाम। जी, अवाम मैटर करते हैं। तो यहाँ पर अवाम से ज़्यादा जो है वो मैटर करते हैं जो अवाम को गिनते हैं, काउंट करते हैं कि कौन सी अवाम, कितनी अवाम किसके किसके साथ, हवाले करनी है। हाँ किसके साथ है, जी, वो ज़्यादा मैटर करते हैं। तो जाहिर है कि पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं, डीआरओज़ और आरओज़ हैं, वो लगाए जाएं अदलिया से, जी, और सिविल ब्यूरोक्रेसी से जो हुकूमती अफसरान हैं उनको इसलिए ना लगाया जाए क्योंकि वो मुकदमात कर रहे हैं 3MPO के तहत। 2000 से ज़ायद गिरफ्तारियां हाँ, पंजाब में हो चुकी। जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं पूरे पाकिस्तान में हुई हैं, तो वो एक ख़ास मौक़िफ़ रखते हैं, ऐसे लोगों को लगाया गया। तो फिर ये एक जेन्युइन कंसर्न था, उस कंसर्न को टेकअप किया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अजीबोगरीब मामला जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें तो इनकार कर दिया था अदलिया ने, हमने ख़त लिखा था, उन्होंने हमें इनकार कर दिया था कि हम आपको जो है वो नहीं दे सकते, इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए अपने अफसरान फ्री अप करके नहीं दे सकते। लेकिन ये हालांकि जो लेटर गलत आया, बयानी है। उस लेटर में उन्होंने इनकार नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि आप जब इलेक्शन शेड्यूल जारी करने आप हमें बताएं और फ्रेश रिक्वेस्ट उसके लिए भेजें तो उसको कंसिडर किया जाएगा। सही। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस खत का जवाब ही नहीं लिखा था। अब वो कार्रवाई चली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी फोकस ये था कि किसी तरीके से ना मामले को पीटीआई पर डाल दें कि पीटीआई इंतखाबात का इल्तवा चाहती है।
अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पीटीआई जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड पार्टी है इस वक्त के इलेक्शंस हो जाए, एब्सोल्युटली। और वो आज से नहीं है। उनको अब उनकी उम्मीद क्या है कि अगर इसी तरीके से चलता रहता है तो आपको तो वाज़े नज़र आ रहा है कि पीटीआई के हवाले से बड़ी ज़मीन तंग की हुई है, उनके लोगों के ऊपर जो कुछ चल रहा है, इमरान खान के मुकदमात है। और ये भी सबको मालूम है कि अगर इलेक्शन हो जाए पीटीआई को, उनके पास दोनों सूरत में क्या सिचुएशन होगी, दोनों सूरतों में पीटीआई के लिए रिलीफ है। वो नंबर 1 कि वो इलेक्शन जीत जाते हैं, जी, जीत जाते हैं तो हुकूमत बन जाती है, तो रिलीफ का आगाज़ हो जाएगा। नंबर 2 वो इलेक्शन हार जाते हैं और वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते, तो अपोजिशन नहीं, तो जो गवर्नमेंट बनेगी उसको अपनी गवर्नमेंट चलानी भी तो है ना। क्या वो ये सारी एक्शंस जो चल रहे हैं पीटीआई के खिलाफ उसको कंटिन्यू रख सकती है एक स्मूथ गवर्नमेंट चलाने के लिए? नेवर। उनको इस टेम्परेचर को नीचे लाना पड़ेगा। उस सूरत में पीटीआई असेंबली में भी तो होगी ना। हाँ, तो दोनों सूरतों में 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो सूट करता है पीटीआई को, तो दे वुड नेवर वांट। लेकिन जो अदालत में कार्रवाई हुई, किसी शख्स ने कमेंट भी किया कि जितनी साफ और शफाफ कार्रवाई हुई है कि नोटिस भी नहीं हुए, उसको भी नहीं बुलाया, उसको भी नहीं सुना और बड़ी जल्दी में। अच्छा, लेकिन वो फिर वक्त का तकाजा भी था। कार्रवाई कितना प्यारा लफ्ज़ है ना। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो वहाँ पर गुफ्तगू की है वो 6 दिसंबर की एप्लीकेशन थी, उसको क्या बनाया 11 दिसंबर का नोटिफिकेशन है कि आरओज जो है वो सिविल ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएंगे। बहरहाल अब ये सब हो चुका है इमटेरियल। असल क्वेश्चन ये है कि दिलनास को मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने तो कल वीडियो नहीं देखी होगी ना। जो दिलनास है वो आंखें मूवी है बॉलीवुड की, उसमें वो अमिताभ जो है वो 3 अंधों को ट्रेन करता है कि उनसे वो बैंक की रॉबरी करवाएगा, डकैती बैंक में लूटेंगे, और ख़ुद वो बैंक का जो है वो मैनेजर या कोई बड़ा अफसर वगैरह होता है। वो सक्सेसफुली जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो डकैती जो है वो हो जाती है। वो अक्षय कुमार और पारेश रावल और इस किस्म के कैरेक्टर्स हैं उसमें, अर्जुन रामपाल जी। वो जिस वक्त उसकी तफ्तीश शुरू होती है ना, उस तफ्तीश में जो पुलिस अफसर आता है वो अगर बैंक के मुख्तलिफ लोगों से सवाल करता है तो उसमें एक लड़का और लड़की भी होते हैं बैंक के स्टाफर्स में। तो सबसे वो सवालात कर रहा होता है, वो जो लड़का और लड़की हैं वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। अच्छा। जो लड़की है उसका नाम दिलनास और साथ उसके एक लड़का होता है। मैंने कल भी कहा था कि मुझे लड़के का नाम याद नहीं है, तो लड़की का नाम जो है ना वो दिलनास था। गैर ज़रूरी है नाम याद रखना। नहीं, तो वो जो सवाल है ना वो बार बार उभर कर सामने आता है ना। वो जब सवाल करता है उससे दिलनास से कि कितने थे डकैत, कितने थे, रॉबर्स कितने थे, वो बताती है 2 थे या 3 थे, जितना वो फिगर कोट करती है। अच्छा, क्या उनके पास असलहा था, वो पिस्तौल का बताती है, बॉम्ब तो नहीं था, वो कहती है नहीं था। ये जो जवाब देती है ना, उसके बाद जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उससे जब सवाल होता है ना कि कितने थे रॉबर्स, वो कहते हैं सर दिलनास ने कहा 2 थे तो 2 थे। वो कहते हैं पिस्तौल थी उनके पास, कहता है दिलनास ने कहा थी तो थी। तो मियाँ साहब जो है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो इस वक्त सिस्टम की दिलनास बने हुए हैं। दिलनास ने 21 अक्टूबर को लैंडिंग की पाकिस्तान में और उसके बाद से 8 फरवरी और इलेक्शन के हवाले से लबकुशाई नहीं की, वो खामोश थे। ये सारे सवालात उठ रहे थे, हमने भी बहुत सारी वीडियोस की कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, और उसमें हमारी ज़्यादातर राय ये रही कि इलेक्शन नहीं होगा जी। लेकिन 14 दिसंबर और 13 दिसंबर ये 2 दिन थे। 13 दिसंबर को हमने जो वीडियो की उसमें और 14 दिसंबर में, दोनों वीडियोस में मैं बड़ा पुरयकीन था कि इलेक्शन की तारीख आ जाएगी और इलेक्शन होगा। जी। उसकी वजह यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो इस वक्त सिस्टम की दिलनाज है, उन्होंने इन 2 तारीख़ों को पहली मरतबा अपने मुंह से ये लफ्ज़ निकाला कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, अवाम की GIT बैठेगी और अवाम की GIT जो है अवामी अदालत मेरे हक़ में फ़ैसला सुनाएगी वगैरह वगैरह, जो उन्होंने बात की। वहाँ से देखें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट समझ लिया है अवाम को भी। देखिए मेरी बात सुने, अब ये जो दलाइल है ना, अगर इलेक्शन नहीं होना 8 फरवरी को, तो आप मुझे बताएं कि वही जो मियाँ साहब के रेफरेंसेस थे वो जेल में तो नहीं है ना, वो कोई सऊबत तो बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो लंदन से आते फिर जेल जाते ना। नहीं, वो कोई सऊबत तो नहीं बर्दाश्त कर रहे ना, वो ओपनली फिर रहे हैं, प्रोटोकॉल मिला हुआ है बिल्कुल जैसे सरकारी प्रोटोकॉल होता है। जी जी। रेड कारपेट वेलकम हो रहे हैं, जहाँ जाते हैं उनको कोई टेंशन, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है।
नेवर। तो आप मुझे बताएं कि वही जो एवन फील्ड का रेफरेंस है, केस है, जो फ्लैगशिप है, अल अजीज़िया है, जी, वो यार 3-4 समातों में कर लेते ना, अगर इलेक्शन नहीं करवाना था। थोड़ा कितना रियल टच आ जाता। हाँ, वो थोड़ा सा उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वाकई अदालत में जैसे अब ताहियात नहली वाला केस है, रियलिटी टच दे रहे हैं। के मुकदमा लड़ के जीता गया है। नहीं, लड़ के जीतने का तासुर नहीं आया। लोगों ने क्या तनकीद की? तनकीद ये की कि इंसाफ की होम डिलीवरी हुई है। हाँ, कि होम डिलीवरी हुई है, फास्ट ट्रैक पे सब कुछ हो रहा है। उस तनकीद को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया गया कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना था। अगर ना करवाना होता तो फिर आपको 4-4 पेशियां होती नजर आती। बिल्कुल, टाइम कम था ना। फिर 20 नवंबर के बाद खबर मानिका का इंटरव्यू, हाजरा पानेज़ई की किताब, वो कहाँ गई? मैंने आपको कहा था ना 8-10 दिन से ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं वो है। तोड़ गई है। वो पब्लिक जो सेंटिमेंट है उसको तब्दील नहीं कर सकती। ये अंडरस्टूड सी बात है। ये हमने बार बार इसके ऊपर डिस्कस किया और बहुत सारे एक्शंस हुए। अब वो ट्रायल भी जो है वो इन कैमरा चला गया साइफर का, और वहाँ पर भी बड़ी तेज़ी के साथ मुकदमा चलेगा। इसका मतलब ये है कि डेलनस जो है वो कंफर्टेबल हो गई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और उन्होंने 14 दिसंबर को, 13 दिसंबर को एक उन्होंने वो नेट प्रैक्टिस नहीं करते जैसे मैच से पहले जी, वो उन्होंने माहौल बनाया, कौम से खिताब, वज़ीर आज़म वाली लोग पीछे कायदे आज़म की तस्वीर, राइट लेफ़्ट के ऊपर झंडे, दरमियान में कुर्सी, सामने टेलीप्रॉम्प्टर, पर्ची की साइड पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर। हाँ, तो उन्होंने जनाब खिताब किया। उस खिताब के ऊपर भी बड़ी हमने तफसील से बात की थी। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसमें कह दिया कि 8 फरवरी को, तो बस फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें इररेलेवेंट हो गई थी। फरीक बनने का फ़ैसला, फलां का फरीक बनने का फ़ैसला, ये सब कुछ आया। अब अगर इलेक्शन नहीं होगा तो भी वो डेलनास के ही कहने पर नहीं होगा। अच्छा, अगर डेलनास को लगेगा कि वो कंफर्टेबल सिस्टम अब उनके नाज नखरे उठाएगा। जाहिर है कि वो अल्टीमेट पाला से बेबी करके दिखाएगा। अल्टीमेट चॉइस है ना। हाँ, वो ये बात ओपनली कहते हैं कि हम अल्टीमेट चॉइस है। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि 9 मई के बाद वी आर दी नेचुरल फितरी हाँ, इंतखाब। अब क्या ऑप्शन है? पीपल्स पार्टी के पास तो कैंडिडेट्स नहीं है देने के लिए। अब ये सारी सूरत हाल थी, और उसमें आपने देखा वो तनाज़ा कैसे शुरू हुआ। तनाज़ा ऐसे शुरू हुआ कि अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल नहीं आया था। इसहाक डार साहब ने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया, ज़्यादा उन्होंने अपने ट्विटर से ज़्यादा जल्दी चला काम कर दिया। गए। अच्छा, उसके ऊपर मैं सुन रहा था, वो अतर काज़मी ने जो तबसरा किया ना, वो बड़ा दिलचस्प था। अतर काज़मी ने कहा कि ये तो इसहाक डार साहब ने कसरे नफसी से काम लिए कि उन्होंने सिर्फ रिजल्ट भी दे सकते। अगर वो चाहता तो रिजल्ट भी जारी कर सकता था। इसहाक डार साहब रिजल्ट भी जारी कर सकते बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो तो अभी वो थोड़ा सा उन्होंने कसरे नफसी से वो मोहतात होके, थोड़ा सा जनाब हम्बल होके क्योंकि उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि मुझे एक दोस्त ने भेज दिया था, तो हो सकता है दोस्त ने रिजल्ट भी भेज दी। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं वो ऐसा नहीं है कि कोई अप्रूवल के लिए। अच्छा, कहानी तो यही चली कि मियाँ साहब को शायद भेजा गया है कि मियाँ साहब देख लो, ठीक है, दे दइए शेड्यूल, ओके है। ओके है। तो उन्होंने, जाहिर है कि मियाँ साहब ऐसे जो है ना वो पेचीदा काम वो मदद लेते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद की लेते थे, बाकी इरफान सिद्दीकी की लेते हैं मदद, दूसरे लोगों की मदद लेते हैं। तो इसहाक डार साहब को भेज दिया होगा कि फरमाएं। तो इसहाक डार ने जोश और जज्बे में कि मेरे से ये खबर सब तक पहुंचे, तो उन्होंने शायद वो कर दिया हो। कहानी तो ये आ रही थी ना, कल को क्रेडिट भी ले। हाँ, बट दैट वाजंट करेक्ट, क्योंकि जो उन्होंने शेड्यूल जारी किया था वो जाली था, वो तारीख, वो टाइमलाइन नहीं है। अब वो टाइमलाइन जो है वो सामने आ गई है। अब उस टाइमलाइन को हम, उसी में तो इलेक्शन कमीशन का टाइम फिर लगा है कि ये क्या जारी कर दिया, अब हम पकड़े ना जाए। कहानी बना नहीं, कहानी नहीं, देखिए उसमें लॉजिक है। कैसे ही कि उन्होंने जो जारी किया, अगर सेम वही इलेक्शन कमीशन की तरफ से आता तो दिलनाज पकड़ी जाती। दिलनाज को पकड़ने से बचाने के लिए उन्होंने फिर रद्दो-बदल किया। ये देखें, ये तो बहस अब चल रही है ना, इसको आप वो नहीं कर सकते। लेकिन इसहाक डार साहब ने क्योंकि खुद आके माजरत भी कर ली कि मुझे किसी ने भेजा था, तो इतने पुराने घाक सियासतदान है, उनसे ये गलती जान ऐसे होगी यार, क्या करते हैं। अच्छा, चले, नहीं है माफी, इस बात की माफी नहीं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट लेट्स जस्ट स्टेट फैक्ट्स, और फैक्ट्स आर के इसहाक डार ने ये किया, और इसहाक डार ने ये कहा कि मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दें, मैं माजरत खा हूँ, मुझे किसी ने भेजा था और मैंने कर दिया। और इलेक्शन कमीशन से जो शेड्यूल आया वो डिफरेंट शेड्यूल था फ्रॉम द शेड्यूल दैट वाज इशूड बाय इसहाक डार साहब। सही। अब इस सारे कहानी से पहले, जिस वक्त ये इलेक्शन शेड्यूल आया, उससे चंद घंटे पहले खबरें चलने लग गई। खबर आई कि जनाब सरफराज बुगटी
निगरान वज़ीर दाखिला, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने 13 तारीख को इस्तीफा दिया था, जो अब मंजूर हुआ। अच्छा, उसके बाद किस किस का आया? जमाल रईसानी, उसके अलावा भी कोई वजीर खेल हैं, वो बलूचिस्तान के बिल्कुल हाँ निगरान यंग से लड़के। अच्छा, वजीर और बशीर दोनों ने, दो लोग हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है वहाँ से। और टोटल अभी तक 3 इस्तीफे आए हैं। निगरान मशीर बराए मादनियात, माइंस एंड मिनरल्स उमैर मोहम्मद हसनी जी, इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अब खबर उसकी ये चल रही है, ये चौकीदार है। केयर टेकर क्या होता है? केयर टेकर का क्या काम होता है कि उसने इलेक्शन करवाना है, और इलेक्शन करवाना है ऐसे इस मैनर में कि वाइडली एक्सेप्टेबल हो, फ्री एंड फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, सही, आइन और कानून के मुताबिक हो। तो ये इलेक्शन वैसे भी आपको पता है कि आइन और कानून के मुताबिक, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि 7 नवंबर के बाद गुजरने वाला हर दिन गैर आइनी, बिल्कुल। अतरमिल्ला साहब ने अपने ऑर्डर में जो है वो शुमार होगी। उनके इजाफी नोट में ये चीज़ मौजूद है, रिमार्क्स में ये चीज़ मौजूद थी, और ये सबको मालूम है कि जब वो आगे निकला। अब इनकी कहानी ये है कि ये इन्होंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया है कि ये इलेक्शन लड़ेंगे। लड़ सकते हैं ये इलेक्शन कैसे? अब वो ज़ीरो रिस्क वाले उनको दे दें चांस तो और बात है, लेकिन आइन को जिनके आने से। आइन क्या कहता है जी? आइन बड़ा क्लियर है इस हवाले से मुग़ल साहब। मैं आपको ये निकाल के बताता हूँ कि इसमें जो बल्कि मैंने इस हवाले से ट्वीट किया था, लेट्स जस्ट गो देयर। जो ये नोटिफिकेशंस पे जाएंगे, यहाँ से हमारे सामने निकल जाएगी, ये आ गया। आइन का आर्टिकल है 224(1)B। ये कहता है कि मेंबर्स ऑफ द केयर टेकर कैबिनेट्स including the caretaker prime minister and caretaker chief minister and their immediately family members, the immediate family members shall not be eligible to contest the immediately following elections to such assemblies। जी, कि कोई भी निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला, उनकी काबीना का कोई भी रुकन जो है वो, या वो नहीं सिर्फ उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर कोई भी हाँ, उनके जो ब्लड रिलेशनशिप में है लोग, वो इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट कर सकते। ये पाकिस्तान का आइन कह रहा है। एक्सप्लेनेशन, इन दिस क्लॉज इमीडिएट फैमिली मेंबर्स मीन स्पाउस एंड चिल्ड्रन, कि बेगम और बच्चे उसके इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये लोग खुद इलेक्शन लड़ने के लिए मुस्ताफ़ी हुए जी, और हैरानी की बात ये होगी कि मोस्ट प्रॉबेबली इनको इजाज़त भी मिल जाएगी। वो सुप्रीम कोर्ट का फला फैसला या वो आइन ये कहता है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और जाहिर है कि जो निगरान वज़ीर दाखिला है, यही जो आरओज़ DROs बन रहे हैं, इनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स में कहीं ना कहीं उनका भी कोई किरदार मुशावरत हो कि फ़लाँ को मेरे इलाके में लगा दो, फ़लाँ को वहाँ पे लगा दो, फ़लाँ को वहाँ पे लगा दो। फील्डिंग सेट कर ली, तो अगर आपने फील्डिंग सेट किया और अब आप जाके इलेक्शन मर्जी का अंपायर लगा के, तो इसको ये तो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव है। हाउ कैन यू, आपका काम था। अच्छा, और फिर फ्री एंड फेयर ये क्या कराते? ये तो पार्टी बने हुए ना पहले दिन से। देखिए 16 अगस्त को पहला काबीना का इजलास हुआ था जी, जो काकड़ साहब का था। काकड़ साहब ने उसमें PTI को, जो इस वक्त पाकिस्तान की मकबूलियत के लिहाज से, आवाम में पॉपुलैरिटी के हिसाब से सबसे बड़ी सियासी जमात है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, उन्होंने उसको एड्स से तशबीह दी थी। जी बिल्कुल, हमने स्टोरी की थी। आई कैन कोट, मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने एग्जैक्टली कहा था। उन्होंने उसमें अपनी गुफ्तगू करते हुए, तकरीर फरमाते हुए आखिर में ये कहा था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव सीन सम सबोटाज एक्टिविटीज़ ऑन May 9। आई वुड एक्सप्लिसिटली express not just my discomfort, but it was a way of disappointment that how and where we reached on that day. Not just that our military installations were attacked, gentlemen and ladies. When I was growing up, a new virus was emerged by the name of AIDS, and it was acquired immunodeficiency syndrome. The nature of the virus was that it would attack the immune system of the body, and then you could have died even from some mundane diseases like flu. So for any polity, it is if its immune system is attacked, it leads towards its fatality. And in our context, these emblems, these symbols are important. These state symbols, when they are attacked, state does not disappear or vanish within a day or two or a week. It's a process, an initiation of a process or attempt at least to do so. And in my mind comes that it was exhibited on May 9th,
we not just condemn it, that now we are in the role to ensure that the justice is being done, and whosoever violated laws on those days would be treated by those laws. There won't be any favor, there won't be any fear. We will try to implement justice with neutrality. अच्छा, ये उनका जो राय है, आइन और कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए. 9 मई के वाक़यात में सर्टेन लिमिट्स जो क्रॉस हुई हैं, जो जराइम हुए हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो अदालतों का काम है, उसके लिए इदारे मौजूद हैं. जिस वक्त उसकी ओनरशिप वो शख्स लेगा जिसने इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट द होल पॉलिटिकल पार्टी, वो उनकी तरफ इशारा करके फिर उन्होंने ही वॉकड द टॉक. उन्होंने अपने इक़दामात से, एक्शन से साबित किया कि ही एक्चुअली बिलीव्स इन दिस. और जो निगरान वज़ीर दाखिला जो मुस्ताफ़ी हुए हैं, उनका मैं आपको बयान बता देता हूँ कि वो क्या ख्यालात रखते हैं. ये वो हैं जो चौकीदार हैं जिन्होंने इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मैनर में करवाना था. ये समा टीवी की खबर है 24 नवंबर की. ये इन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू दिया था. हाँ, चेयरमैन पीटीआई अदालतों के लाडले हैं, सरफराज बुगटी का दावा. नवाज शरीफ पर ज़्यादातर मुकदमे बेबुनियाद थे, निगरान वज़ीर दाखिला का इंटरव्यू. और इसमें इन्होंने यानी कि एक शख्स को, नवाज शरीफ को, ये दे रहे हैं कि जनाब उनके ऊपर मुकदमे बेबुनियाद थे, और दूसरी तरफ इमरान खान जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं. और अब मोस्ट प्रोबेबली ये ही विल एंड अप या तो नून लीग में या पीपल्स पार्टी में, दोनों नहीं, पीपल्स पार्टी का भी चांस मान लिया करें. चलें, मान लेते हैं. इन्होंने ये भी कहा था ना, जितनी सहूलतें इमरान खान को जेल में मिल रही हैं, आम बनता उसका तस्वर भी नहीं कर सकते. ये चाहते स्टार्ट में, सॉरी मैं कल कम बैक, ये चाहते जो है वो यही थे कि नून लीग वाला हो, लेकिन इनकी गेम पीपल्स पार्टी के साथ भी गेम ऑन है. गेम ऑन है. वो तो आप यानी कि ना ओपन है, फ्लड आपका दोनों जगह चल रहा है. फाइनल मामलात कहाँ होते हैं तो ये तो आगे की बात है. और ये जो चेयरमैन पीटीआई के हवाले से बयानात दिए, फिर आप देख लेना जो निगरान सेटअप है उसके क्या, मुर्तज़ा सोलंकी साहब सबको मालूम है, मोहसिन नकवी साहब के क्या ख्यालात हैं सबको मालूम है, आमिर मीर के क्या ख्यालात हैं, जो निगरान वज़ीर इत्तलात, वो तो 4 हाथ आगे जाके बोलते हैं. इन सबके इल्म में है कि ये क्या मौक़िफ़ रखते हैं. तो इलेक्शंस बहरहाल 8 फरवरी की तारीख तो आ गई है. 8 फरवरी को मोस्ट प्रोबेबली अगर दिलनाज को लगा कि कोई प्रॉब्लम आ गया है, उसने कोई अर्जी डाल दी, रिक्वेस्ट कर दी, तो फिर बहुत सारे, आपको पता है कि ये कोई पहला शेड्यूल तो है नहीं. सही शेड्यूल पंजाब का भी आया था जी, 14 मई के लिए भी आया था, लेकिन उससे पहले का भी आया था. तो वो जो शेड्यूल आए थे उनके ऊपर कैसे सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो आपको मालूम है जी. तो अभी एज वी स्पीक राइट नाउ देयर इज़ नो रीज़न कि मियाँ साहब के केसेस उड़ जाने के बाद, ताहयात नाअहली की उम्मीद पैदा हो जाने के बाद, और अगले 1-2 दिन में पीटीआई के हवाले से इलेक्शन कमीशन से मुमकिना तौर पे वंस अगेन आई विल से के ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो फैसला नहीं आएगा, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया पीटीआई से बल्ले का निशान जो है वो उसको ना दिया जाए. बट इलेक्शंस लेट्स जस्ट सी के होंगे और कैसे होंगे. बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का. कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.